नमस्कार, मेरी बात चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फ़िल्म एक्टर लोकेश मित्तल जी, जिन्होंने लगभग 2 दर्जन फ़िल्मों में काम किया, बहुत सारे एड्स किए और आज मेरी बात में अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। आइए सीधे रुख करते हैं उनकी ओर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच मुझे कैसे बुलाने हैं के आप? लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। लोकेश जी, आप दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। जी। आपकी गैर फ़िल्मी पृष्ठभूमि रही है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में आपने दिल्ली से मुंबई जाकर संघर्ष किया, जी, आपने एक मुकाम बनाया, जी। कैसा सफ़र रहा आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा सर। शुरुआत जैसे कि हर एक्टर की होती है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई था नहीं, मेरी फैमिली में कोई पीछे एक्टर नहीं रहा है। तो रुझान मेरा हुआ ये था कि मैं डांसिंग में था, फिर थिएटर में आया और थिएटर में जब शुरू की, कहानी शुरू हुई 98 में। जो कहानी शुरुआत होती है, मेरी मेरी कहानी शुरू होती है, जी, वो 98 में होती है। तो 98 से शुरुआत हुई और उसके बाद मैंने थिएटर किया। थिएटर के साथ-साथ मैं दूरदर्शन के लिए दिल्ली में काम कर रहा था। जी। मैंने वीओ के लिए काम, वॉइस ओवर्स किए, डबिंग की, वो साथ-साथ साइमल्टेनियसली चल रहा था काम। और मैं रामलीला भी कर रहा था, जो दिल्ली में आप रामलीला थिएटर से भी होती जुड़े है, रहे क्योंकि हैं, मैं वो नाटक भी पूरा चल रहा है। मतलब उसी में इन्वॉल्व हो गया था कि मुझे इसी के आस-पास ही रहना है। जी, तो वो सर जर्नी रही मेरी कुछ 2006 तक। यानी ये माना जाए कि नाट्य मंच से शुरू होकर के सारी विधाओं में सफ़र करते हुए हाँ जी, आप हाँ जी। पर्दे तक पहुँचे। जी, 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 जी। लेकिन सर 2006 में वो सब खत्म हो गया एक बार, क्योंकि मैं बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, आप जी, जानते हो। जी, जी। तो मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हो गया और 2015 तक मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा। मैंने एक्टिंग का ए भी नहीं देखा कि हालाँकि मेरे कुछ दोस्त, यार, बहुत लोग काम कर रहे थे, जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था सर। तो वो सफ़र क्या बहुत हुआ कि ये अजीब था। माना जाए कि आपका मोह भंग हो गया? नहीं, मेरा मोह भंग नहीं हुआ था, मैं तो करना चाहता था। जी, अ, लेकिन होता ही है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आप फैमिली वाले हो जाते हो, तो कि फैमिली का एक प्रेशर होता है। अब बीइंग अ बड़ा लड़का, तो एक और प्रेशर था मेरे पारिवारिक ऊपर कि ज़िम्मेदारियों के से। पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए, कि आपको अब वो संभालना है। तो वो संभालने के लिए, और एक्टिंग जो है वो अनसर्टेनिटी वाला ज्यादा काम है, ये तो आप आपका जानते शौक हो। भी रहा है, शौक भी रहा है। तो वो इसी तरीके से चल रहा था। तो अब वो कम ज्यादा तो होगा। जी, लेकिन जब सोचा कि बॉम्बे जाएंगे, काम करेंगे, कुछ शुरुआत करेंगे, तो वहां पे जाके चीजें थोड़ी बदल गई और वो नहीं हो पाया किसी वजह से। तो बस मैं फिर वो थिएटर में, इससे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के फिर आप दिल्ली लौट आए, बिजनेस में आ गए। दिल्ली में लौट आए। तो 2015 तक मैं बिजनेस ही करता सर। लेकिन आपकी 2010 में आपने एक फ़िल्म 2 दूनी 4 से डेब्यू किया हाँ जी, हाँ जी। और आज 2025 से आपकी जाट फ़िल्म में आप आए। जी, जी। तो 2010 से और आज 2025 तक का 15 साल का लंबा सफ़र किस तरह से आपने देखिए, किया? जो आपने मुझसे बात की है, 2 दूनी 4, वो इसलिए है क्योंकि 2010 में मेरे एक मित्र हैं, वो जो फ़िल्म जब कर रहे थे, वो उसकी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। तो उन्हें एक फैमिली की ज़रूरत थी। तो मैं, मेरी डॉटर, मेरी वाइफ़, हम तीनों ही उसमें गए थे। और एक सीन है बहुत लास्ट में कि वो लोग, ऋषि कपूर और नीतू सिंह गाड़ी में होते हैं अपने बच्चों के साथ, जी, और हम लोग स्कूटर पे बाहर होते हैं। तो बस एक शॉट तक ही मैं उनको देखता हूँ और ये रियलाइज़ माना करता जाए। हूँ कि ये गाड़ी हमारे पास भी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी पे सारी फ़िल्म है। जी, जी। तो मेरा इतना सा शॉट था, तो मैंने सिर्फ़ अपने उस दोस्त की वजह से किया था। और वो मुझे बाद में पता चला कि अ, मेरे वो जो एक IMDb होता है, जो सबके एक्टर्स के लिए होता है, कि जो आप काम करते हो उसमें दिखता है, जी, तो जी। वहाँ वो शामिल हो गया। तो वहाँ से हो गया, बट ऐसा था नहीं कि वो मेरी शुरुआत थी। वो पहली फ़िल्म आप कह सकते हो कि जहाँ मैंने एक बड़ी फ़िल्म, बड़े पर्दे के लिए मैंने कुछ किया, लेकिन बस। ये है कि आप अकेले ने नहीं किया, हाँ। आपके बच्चे बिटिया ने भी किया, आपकी हाँ, पत्नी, हाँ, सबको हाँ। तीनों को एक साथ करने हाँ का जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होने वैसे का ही था। मौका मिला। लेकिन असल शुरुआत जो हुई है वो 2016 से हुई है। आपने बहुत सारे नामचीन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जी। भोला में आपने अजय देवगन जी के साथ काम किया, कैसा अनुभव रहा? जी, भोला में बहुत अच्छा मेरा जो अनुभव रहा है, बहुत अच्छा रहा है। क्या होता है कि हर एक्टर की एक डिज़ायर होती है कि उसको एक अच्छा रोल मिले, एक अच्छा कैरेक्टर मिले। तो वो मेरे लिए था, और बिल्कुल है, और वो मेरे हमेशा दिल के करीब भी रहेगा। और उसकी एक खास बात है, मैं उसके पीछे की एक स्टोरी बताता हूँ, जी, क्योंकि मैंने उनकी एक फ़िल्म और की थी, रनवे 34। तो उसमें ये हुआ था कि मेरा जो सीन था बेसिकली अमित जी के साथ था, जी, 1 टू 1।
तो जब उनके साथ सीन हुआ तो वो मेरा एक ही सीन था, तो वहां से मुझे फिल्म मिली भोला। तो आप ये समझ लीजिए कि कई लोग, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि एक सीन से कुछ नहीं होता, एक सीन से क्या होता है, लेकिन मैं ये बोल पहचान सकता हूँ कि होती एक है। सीन से आपको पूरी फिल्म भी मिल सकती मिल है, सकती है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप काम करना चाहते हो तो। एक फिल्म आई थी व्हेन ओबामा लव्ड ओसामा, हाँ उसमें आपने मिनिस्टर का रोल किया था। कैसा महसूस किया है एक मिनिस्टर की भूमिका निभाकर, और एक जहल में जो वास्तव में मिनिस्टर्स होती हैं उसमें क्या अंतर आप मानते हैं, क्या अनुभव किया आपने? सर देखिए, हर कैरेक्टर, देखिए हम एज एन एक्टर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम तो सिर्फ कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेते हैं, और हाँ कहीं कहीं चीजें होती हैं जो आप ग्रैब करते हो, जैसे हम नेताओं के इंटरव्यूज देखते हैं या उनका, उनके पर्सनल कभी वीडियोस आते हैं तो उनका जो न्यूएंसेस होते हैं, सोचो। तो उनकी सोच होती है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कहते हैं अपनी बातों को, तो वो जो वो सब चीजें दिखती हैं तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और वो अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो ही एक्सपीरियंस मैंने किया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर उसके लिए बात करेंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल सवाल भी है। आपने इतनी सारी भूमिकाएं की हैं, लेकिन किस भूमिका में, किस रोल में आपको लगा कि वास्तव में इस भूमिका के लिए लोकेश मित्तल ही बने थे, ऐसा कभी महसूस हुआ? देखिए एज सच तो नहीं, अगर मैं कहूँ तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इस भूमिका के लिए मैं ही बनाऊं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो रिप्लेसेबल है, जी आप समझ सकते हैं। जी। तो हम सब अपने अपने कामों में हैं, हम अपनी लाइन में बिजी हैं, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो हर लोगों का एक रिप्लेसमेंट होता है। कि मान लीजिए अगर एक एक्टर जिस जगह पे नहीं है, मान लीजिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा एक्टर नहीं करेगा, जी। और एक जगह पे जहां आप जो काम कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि कोई और नहीं करेगा, तो इसलिए वो रिप्लेसमेंट है। तो इसलिए ये सोचना कि इसके लिए मैं ही बनाऊं, तो ये कहना थोड़ा कठिन होगा इसको सर। ऐसे भी मान सकते हैं कि किस भूमिका में अब तक सबको मजा आया? सर मुझे हर भूमिका में मजा आता है, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं अपने काम को प्यार नहीं कर रहा होता तो मैं दूसरी इनिंग शुरू नहीं करता। लेकिन आजकल ये आरोप लगते हैं कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सीरीज का चलन शुरू हुआ है उसमें अश्लीलता और हिंसा को बहुत महत्व दिया जाता है। जी आप इस बात पे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, और जहां तक मेरी सोच का सवाल होता है तो वहां पे मैं ये कह सकता हूँ कि इतना कुछ दिखाना जरूरी नहीं है। कि आज हम लोग क्या करने लग गए कि रियल रियल के दिखाने के चक्कर में कई बार हम चीजें ज्यादा दिखाते हैं, वो आई थिंक वो ठीक नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप कोई कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अच्छी बनाते हो, अच्छी दिखती हैं, पर आप वो फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बड़ों के साथ नहीं देख सकते, तो वो वाली इश्यूज आते हैं। तो आई थिंक वो उसको थोड़ा लिमिटेड होना बहुत जरूरी है, कि उसका लिमिटेशन जितना हो उतना बेटर है, उतना दिखना नहीं चाहिए, खराब नहीं दिखना चाहिए। एक व्यक्ति जिसकी सोच है कि वो इंडस्ट्री में जाए, लेकिन ना उसकी शक्ल अच्छी है, ना उसकी सूरत अच्छी है, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। जी कुछ लोग हैं जो चेहरे मोहरे से बहुत सुंदर दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं, जी लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। जी जी तो जी। क्या कारण मानते हैं कि सफलता के लिए क्या चीज जरूरी है? प्रतिभा, पर्सनैलिटी या पैसा? कई बार कहते हैं कि आजकल पैसे वालों को ही चांस दिया जाता है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर पैसे वाले की बात होती तो मैं भी काम नहीं कर रहा होता और आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, तो वहां पे पैसे वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात रही पर्सनैलिटी की, तो मेरी कोई खास पर्सनैलिटी भी नहीं है सर। मैं बहुत आम दिखता हूँ, बहुत जनरल दिखता हूँ, जैसे एक आम आदमी दिखता है, मैं बिल्कुल वैसे ही लुक देता हूँ। और मेरे कैरेक्टर भी वैसे ही होते हैं कि अगर आप देखोगे ना फिल्मों में या सीरीज में, तो वो बहुत रियल जोन के कैरेक्टर्स दिखते हैं मेरे में। तो मैं वही करता हूँ। और बात आपने एक तीसरा सवाल किया था कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी या क्या होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता सर। आपकी प्रतिभा ही आपके काम आती है और वही दिखती है, और उसी वजह से ही लोग आपको पसंद करते हैं। अब हम कितना भी कह लें कि आप इतना गुड लुकिंग हो या कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता सर। मायने वही रखता है कि आप में टैलेंट है। अगर आप में टैलेंट है, आप उसको दिखा सकते हो, अच्छे से परस्यू कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो उसको लेके, तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं सर। फिल्मी दुनिया में किस्मत और गॉडफादर, इनका किस हद तक महत्व मानते हैं? सर देखिए, मैं गॉडफादर को इतना महत्व नहीं दूंगा, लेकिन किस्मत को बहुत महत्व दूंगा। किस्मत को मानता हूँ मैं, बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं सर जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनको उतना चांस नहीं मिला, उनको अवसर नहीं मिले। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं शायद किस्मत का खेल है। लेकिन जब आपकी किस्मत और मेहनत और आपका टैलेंट तीनों जब मिल जाते हैं ना सर,
तो फिर किस्मत आप, वालों को ही ऐसा मिलता है। हाँ तो वो किस्मत वाले ही होते हैं ना सर, तो वो कुछ कम ही होते हैं, विरले होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं। इस आपका जो अब तक का कैरियर रहा है, इसमें सबसे अच्छा पल आपने जो महसूस किया हो, वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए सर, मेरा जो सबसे अच्छा पल है वो यही है कि मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और जिस तरह से मेरी लाइफ ने यू टर्न मारा है एक 2016 से, वो बहुत कमाल का है सर। मतलब अगर मैं सही कहूँ तो मैं तो रातों को रोया भी हूँ कि मुझे काम पीड़ा करना है, और सभी मैं, को होती है। क्योंकि वो मिल नहीं रहा था कि आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा, वो काम नहीं मिल रहा, वो काम आगे नहीं आ रहा जो आप करना चाहते हो। तो वो चीजों से गुजरा हूं सर। तो वो पल सुकून का मेरे लिए यही है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं काम कर पा रहा हूँ, मीडिया में हूँ, आज आप मेरा इंटरव्यू कर, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है सर? ये तो बहुत बड़ी बात है। सेटिस्फेक्शन है। जो लोग इस फिल्म को अपना कैरियर बनना चाहते हैं, जी बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, नए हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई से परिचित नहीं है, जी उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, फोकस, काम पर अपने काम पे फोकस, आपका जो टैलेंट है उस पे फोकस, बड़ों की बात सुननी पड़ेगी, आपको अपने माँ बाप की मत माननी पड़ेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि माँ बाप को कभी कभी लगता है कि ये कोई काम नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन जो आपके गुरु हैं, जिन्होंने, जो आपके एक्टिंग गुरु हैं, उनकी बात सुने, जो आपके डायरेक्टर हैं उनकी बात सुने, जो आपके को एक्टर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उनके साथ रहें, और जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी अच्छा रहे। तो अगर सारी चीजें जब मिलती है ना सर, तो वो काम करती हैं। तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा रखें और चीजों को अच्छे से सीख के फिर आए। तो आने वाले आपको, आने वाले समय में किन किन सीरियल्स में, किन किन फिल्म में देखने को हमें मिलेगा? सर एज सच तो फिल्में काफी सारी हैं अभी आने के लिए। अगर मैं आपको नाम बताऊं एक दो, तो जैसे लेटेस्ट अभी तो ये आई थी जाट। जी जी। जाट से पहले मैं जब रिलीज होने वाली थी उससे पहले मैं एक फिल्म कर रहा था, सत्य बोलो सत्य है। जी। और उसके बाद मैंने एक और फिल्म की, बकरा क्रिकेट, बात रखें। कॉमेडी फिल्म है। तो ये है, सब फिल्में हैं, मतलब 5-7 फिल्में हैं आने के लिए तो अब तक डेफिनेटली। के काम से आप संतुष्ट माना जाए? हाँ सर, कह सकते हैं कि मैं काफी संतुष्ट हूँ अपने काम से कि मैं इतना काम कर पा रहा हूँ। और अपकमिंग में सर एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, पंचायत 4। जी जी, धन्यवाद। जी कोई ऐसे एक्टर आपकी पसंद के जिनके साथ आप काम करने के इच्छुक हो और अब तक काम करने का मौका ना मिला हो? सर, मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं इरफान खान के साथ काम करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं, जी। वो प्यारे हो गए। लेकिन अगर मुझे उनके साथ करने का मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करता। हाँ, कमाल के अभी कलाकार भी हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने नहीं काम किया है। काफी लोगों के साथ कर लिया है, लेकिन काफी लोगों के साथ अब तक नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि करना मैं चाहते करूँ। हैं। चलिए, मेरी बात की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप जल्दी कर थैंक यू लेंगे। सर। आखिरी सवाल कि मेरी बात के दर्शकों को आप अपने स्तर से क्या संदेश देना चाहेंगे? सामाजिक तौर पर जो आजकल गुमराह हैं, जी एक जो आजकल अश्लीलता के बारे में है, लोग अपने करियर के बारे में संतुष्टि करना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और हैं, तो सही दिशा दर्शकों को किस तरह से मिले, युवकों को क्या मिले? आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर जो खास तौर से इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते मैं हैं। समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो है ना, ये जो विधा है, ये जो टैलेंट की हम बात करते हैं, वो बहुत ब्लेस्ड लोगों को मिलता है। मतलब कि जिनको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिए है। तो मैं भी गॉड यही गिफ्ट समझता क्या हूँ, हो गॉड सकता गिफ्ट। है? तो मैं भी यही समझता हूँ कि मैं भी गॉड गिफ्टेड हूँ। और जितने भी लोग ये देखेंगे आपका पॉडकास्ट, वहां पे वो ये समझ पाएंगे कि जब आदमी को टैलेंट मिलता है, उस टैलेंट के काम से ही आपको आगे काम मिलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, वो आप करते जाएं, फोकस्ड रहें, और बड़ों की बात जरूर मानें। अपनी काबिलियत को प्रमाणित करें। प्रमाणित आप अपने आप कर दोगे सर। अगर आप लगे रहोगे एक ही तरफ, आपको यहां से सोचना पड़ेगा। आप 6 नाव में पैर नहीं रख सकते। जी। आपको एक नाव में पैर रख के चलना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जो करना चाहते हैं, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्टिंग फील्ड, आप चाहे आप चाहे सिंगर बनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन आपका फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फोकस से आउट हो रहे हो ना सर, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, और वही आपको डिस्टर्ब करेगा। फिर आपको लगेगा कि एक टाइम पे आके कि जो मैं करना चाह रहा था वो हुआ नहीं, वो सक्सेस भी नहीं मिली, वो चीजें नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी।
फिर आप भगवान को दोष दोगे या किस्मत को दोष दोगे। तो बेटर ऑप्शन कि आप उसको पहले ही अपने उस पर काम करो और फोकस रहो, जिससे कि चीजें आपको मिलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।